नमस्कार। नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए हिंदी स्टडी चैनल की पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप मेरी प्रत्येक वीडियो में सुविचार के रूप में कोई ना कोई सूक्ति, मुहावरा या कहावत देख पाएंगे। आज की वीडियो का विचार है मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, जिसका अर्थ होता है कि मधुर बोल एक औषधि का काम करते हैं, एक दवाई का काम करते हैं, जबकि कड़वे वचन तीर के समान लगते हैं, जख्म देते हैं। आज की वीडियो का विषय है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा अपने मन के भावों को, विचारों को, अपने मन की बात को दूसरों के सामने प्रकट करने का मुख्य साधन भाषा। अर्थात हम अपने मन के विचार दूसरों को बोलकर बता सकते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर ग्रहण कर सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात सुनकर ग्रहण करते हैं। लिखित भाषा जिसमें हम अपने मन के विचार दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं। यह एक स्थायी रूप से लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला रूप है, या फिर हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा को हम लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरों की बातों को ग्रहण करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। जो लोग पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो उनके लिए भाषा का एक और रूप है, वह है सांकेतिक भाषा। अर्थात अपने शारीरिक हाव भाव का इस्तेमाल करते हुए अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और उनके मन के भाव को ग्रहण करना। इसके बाद आती है बोली। बोली क्या है? भारत देश फैला हुआ अत्यंत विस्तृत भूभाग है और अधिकतर भागों में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अलग अलग भागों में बोली जाने वाली हिंदी भाषा का अलग अलग रूप है और उसी रूप को हम लोग बोली कहते हैं। जानकारी के लिए, भारत के उत्तर में बोली जाने वाली हिंदी गढ़वाली कहलाती है। पूर्व में बोली जाने वाली हिंदी अवधी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी कहलाती है। दक्षिण में बोली जाने वाली हिंदी दक्षिणी हिंदी कहलाती है, जबकि पश्चिम में बोली जाने वाली हिंदी हरियाणवी, राजस्थानी और ब्रज भाषा का रूप लेती है। बोली की अगर हम लोग परिभाषा दें तो कह सकते हैं एक विशेष स्थान पर बोली जाने वाली भाषा ही बोली है। किसी किसी विशेष स्थान पर बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसके बाद लिपि, किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए
कुछ विशेष चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने अलग अलग चिन्ह होते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। या फिर संक्षेप रूप में कहें तो भाषा के लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। फिर आ गई आपके सामने व्याकरण। एक ऐसा शास्त्र, शस्त्र नहीं, शास्त्र, शास्त्र एक ग्रंथ। व्याकरण के नियम जानने के लिए हम लोग व्याकरण की पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक किस्म का शास्त्र होता है। व्याकरण वह शास्त्र जिसमें किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान होता है। वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान देता है, व्याकरण कहलाता है। आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण से संबंधित थी। आप लोगों को सही ढंग से समझ आ गई होगी। विशेष ज्ञान के रूप में आज का विशेष ज्ञान हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। देवनागरी भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।
और हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का गौरव प्राप्त हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे व्याकरण और उसके अलग अलग भागों की। धन्यवाद।